थोड़ी सी देर आपको राम कथा में लेकर चलो तो बड़ी अच्छी समझ में आ जाएगी। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग संग भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे से अखिलेश्वर जानी। एक बार की बात है, त्रेता युग में भोलेनाथ सती को लेकर के कुंभज ऋषि के यहाँ राम कथा श्रवण करने गए। संग में माता जगदम्बा है, जननी है जगत की माता, वो भी कुंभज ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। कुंभज ऋषि ने जो भोलेनाथ को देखा प्रसन्न हो गए, आरती उतारी भोलेनाथ की, अर्चन वंदन तिलक किया। धन्य हो गया प्रभु मैं, जो आप मेरे द्वारा कथा श्रवण करेंगे। क्योंकि राम कथा के सबसे पहले रचयिता कौन है? भगवान शिव। सबसे पहले रामायण को शंकर जी ने रचा, रच महेश निज मानस राखा, लेकिन अपने मन में रखा। और सबसे पहले विदेश में कथा करने वाले वक्ता कौन है? विदेश में सबसे पहले कौन से वक्ता गए कथा करने? हनुमान जी महाराज, और वो भी बाई प्लेन उड़ कर अशोक वाटिका में मैया सीता बैठी थी वृक्ष के नीचे। हनुमान जी गए, सीता मैया बड़ी दुखी बैठी थी, लेकिन हनुमान जी ने जाते ही सीता मैया के लिए एक टैबलेट दी, सारा दुख दूर हो गया। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता गए दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता करे दुख भागा। हनुमान जी ने राम कथा सुनाई, सुनते ही सीता का दुख दूर हो गया। भोलेनाथ भी पधारे। कुंभज ऋषि कहते हैं महाराज धन्य हो गया, आप हमारे द्वार पधारे, कथा श्रवण कराई। लेकिन कहते हैं बाबा तुलसी अपनी कलम से इशारा किए कि केवल भोलेनाथ ने ही कथा सुनी, माता पार्वती माता सती बैठी रही लेकिन सुन नहीं पाई। सुनी महेश परम सुख मानी, केवल महेश ने सुनी, सती नहीं सुन पाई। सती ने सोचा राम राम ये कैसा कथावाचक है, हमारे आरती उतार रहा है, चंदन कर रहा है, पूजा कर रहा है, हमारा लगता है इस पे कुछ कम आता है, डर रहा है। शंका हुई सती को। सोही कथा नहीं सुनी, केवल शंकर जी ने सुनी, सती नहीं सुन पाई। उधर से लौट कर आए तो बाबा तुलसी ने सम्मान कम कर दिया। इधर से गई तो माता सती के लिए बहुत बहुत सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया बाबा तुलसी ने। संग सती जग जननी भवानी, संग में माता सती है, जगत जननी है, भवानी है। लेकिन उधर से कथा का तिरस्कार किया तो बाबा तुलसी ने सम्मान भी कम कर दिया।
क्या? बोले अब तो दक्ष कुमारी कह दिया, एक चालाक बाप की बेटी जो कथा नहीं सुन पाई, तिरस्कार कर दिया कथा का, तो सम्मान भी कम कर दिया बाबा तुलसी। लेकिन कहते हैं जिस भगवान की कथा सुनकर आए उन्हीं का रास्ते में भोलेनाथ को दर्शन हो गया। उस समय भगवान वनवास के थे। भोलेनाथ ने दर्शन किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावा, सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। और उस समय भगवान के पास सीता जी नहीं थी, रावण ले गया था। भगवान सीता जी को खोज रहे थे, उदास थे। तो सती ने सोचा राम राम इन भोलेनाथ को हो क्या गया, इन राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं और जो भी सच्चिदानंद कह करके इनके मुख पर न सत्य है, न चित्त है, न आनंद है, घबराए हुए हैं बेचारे। लताओं से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, पहाड़ों से पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृग नैनी, और मुझको तो लगता है कि ये अच्छे ढंग के कोई राजकुमार भी नहीं। क्यों? राजकुमार इतना तो जानते हैं कि भला वृक्ष पहाड़ ये क्या बता पाएंगे। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने सच्चिदानंद कहकर प्रणाम, आगे चले। भोलेनाथ ने कहा सती तू जानती है ये कौन है? जिनकी कथा हम सुनकर आए हैं ना, ये वही प्रभु हैं हमारे। सती ने कहा महाराज मेरे गले नहीं उतरती बात। अच्छा बिल्कुल, बोले बिल्कुल नहीं उतरती गले, मैं जा रही हूं उनका दर्शन करने, मैं देख कर तो आऊंगा। तो सती गई प्रभु के पास। तो सती ने क्या सोचा कि इनकी पत्नी खो गई है सीता, इसलिए मैं सीता का रूप धारण करूं, अगर ये भगवान हुए ना तो पहचान जाएंगे। सो ही सती ने सीता का रूप बना करके चली भगवान के पास। लक्ष्मण ने जो देखा आते हुए, लक्ष्मण ने कहा भैया देख हमारी मेहनत बच गई, हमारी माता सीता आ गई। प्रभु ने कहा लखन ये सीता नहीं, तेरी माता सीता नहीं, ये मेरी भी माता है, ये सती है। सती लीन सीता कर भेसा, आगे गई। जिस रास्ते पर भगवान चल रहे थे ना, उसी रास्ते पर आगे आगे चले। भगवान ने वो रास्ता छोड़ दिया, दूसरे रास्ते पर चले गए। फिर पुनः सती उसी रास्ते पर गई। भगवान ने फिर वो रास्ता छोड़ दिया। देखो आप देखे होंगे जो असली सीता होती है ना, वो भगवान के पीछे पीछे चलती है। आपने टीवी सीरियल में भी, तस्वीर में भी कहीं देखा हो। लेकिन ये नकली सीता है तो प्रभु के आगे आगे चल रही है। जिस रास्ते से प्रभु जा रहे हैं उस पर आगे आगे। भगवान ने वो रास्ता छोड़ दिया। भगवान ने सोचा जितना परहेज किया जाए अच्छा रहेगा। लेकिन तीसरी बार जैसे ही माता सती प्रभु के सामने आई, तो अब की बार प्रभु भी सामने हो गए और हाथ जोड़कर सती को प्रणाम कर दिया। लेकिन सती अब भी नहीं समझी कि राम राम ये हाथ जोड़ रहे हैं मेरे और प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब ये मेरे को सीता नहीं मान रहे। अपनी पत्नी को कौन प्रणाम करता है? तुम्हारे यहां करते हैं क्या? पत्नी को तो कोई प्रणाम नहीं करता। लेकिन सती नहीं समझ पाई। फिर भगवान आगे आए और अब की बार तो हाथ जोड़कर के प्रभु ने कह ही दिया कि मेरा नाम राम है और मेरे पिता दशरथ है। पूरा परिचय दिया। अब तो सती को सोच लेना चाहिए ना कि ये मुझको नहीं मान रहे सीता, नहीं तो क्यों परिचय देते हैं।
अपनी पत्नी के लिए कोई परिचय देगा क्या? मेरा नाम ये और मेरे पिताजी का नाम ये है? नहीं देगा कोई। सती नहीं मानी। सो ही भगवान ने हाथ जोड़ करके कह दिया, मां सती, इस प्रकार आप अकेले घूम रही हो, मेरे बाप भोलेनाथ को कहां छोड़ आई? जैसे ही मार बाप का संबोधन सुना, आप तो सती भ्रमित हो गई, भागने लगी। तो कहते हैं बाबा तुलसी, जैसे ही भागने लगी उधर भगवान सामने दिखाई दिए, इधर से इधर भागी, भगवान सामने। जह चित बही तह प्रभु आसीना, प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा, से वही सिद्ध मुनीस कीना। आगे 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 भगवान। सती आश्चर्य में पड़ गई, क्या करूं? हृदय कंपित हो गया, शरीर कांपने लगा। हृदय कंपतन सुध कछु नाई, तो नैन मूंद बैठी मघमाई। कंपित हुआ तो आंख बंद करके बैठ गई। भगवान ने सोचा राम राम, ज्यादा लीला करना ठीक नहीं। भगवान वहां से चले गए। सती दौड़ी दौड़ी गई प्रभु शंकर के पास। भगवान ने पूछा, देवी ले ली परीक्षा? अरे बोले महाराज, हम क्या परीक्षा ले सकते हैं? तुमने दूर से प्रणाम किया तो मैंने सोचा मैं नजदीक से प्रणाम करके आऊं। मैंने कुछ नहीं परीक्षा लिया। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, की न प्रणाम तुम्हारे नाई। मैं तो तुम्हारी तरह प्रणाम करके चली आई। देखो सती ने झूठ बोला, और एक नहीं दो दो झूठ। पहली बार तो सती ने कोई प्रणाम ही नहीं किया और कह रही है कि मैं प्रणाम करके आई। उल्टे भगवान ने सती के लिए प्रणाम किया। भगवान ने ध्यान करके देखा शंकर ने। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जुकीन चरित सब जान। सती का जो चरित्र था सब आ गया। राम राम, ये तो सीता बन गई। राम मेरे इष्ट हैं, पिता तुल्य हैं, और सीता मेरी माँ है। ये तो माँ का दर्जा इसने रूप ले लिया। अब मैं सती से कभी प्रेम नहीं करूंगा। अगर सती से मैं प्रेम करूंगा तो मेरे भक्ति का मार्ग यहीं रुक जाएगा। अब जो करूं सती संग प्रीति, तो मिट ही भगत पथ होई अनीति। इसलिए मैं अब इससे प्रेम नहीं करने वाला। लेकर गए भोलेनाथ, बैठ गए कैलाश पर कथा कहने के लिए। इधर एक बार दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति बना दिया। तो दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। सभी देवता पधारे, उसमें भोलेनाथ भी गए। जैसे ही दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो सारे देवता खड़े हो गए। 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को देखकर कुछ नहीं बोले, ये पिता है। विष्णु को देखकर भी कुछ नहीं बोला। लेकिन भगवान शिव को जो देखा तो बड़बड़ाने लग गया। राम राम कहने लगा, देखो यदि कोई सभा लगी हो और उस सभा में एक भी असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो पूरी सभा का माहौल खराब हो जाता है। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, राम राम, यहाँ असभ्य कौन आ गया? दक्ष बोला, तुमको ये दिखाई नहीं देता? शंकर हमेशा भूत प्रेतों के पास रहता है, मरघट में सोता रहता है, शर्म इसके अंदर है नहीं, बड़ी खरी खोटी। किसी ने कहा, महाराज यदि अब इस शंकर में आपको इतने दोष दिखाई दे रहे हैं तो आपने अपनी बेटी क्यों ब्याह दी शंकर को?
दक्ष बोला वो तो मैंने मेरे पिता ब्रह्मा के कहने से ब्याह दी, नहीं तो कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला और कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या। गृहीत्वा मृगसावक्षम पाणि मरकट लोचन। मरकट लोचन कहते हैं बंदर। कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या और ये बंदर जैसी आंख वाला। जैसे ही बंदर जैसी आंख वाला कहा, नंदीश्वर खड़ा हो गया। हे दक्ष, इससे आगे कुछ नहीं बोलना। तो कहते हैं उधर से भृगु जी खड़े हो गए। भृगु जी ने कहा, भैया नंदीश्वर, ये ससुर और दामाद का आपसी झगड़ा है, इसमें आप बीच में कोई बात ना करो। नंदीश्वर ने कहा, भृगु जाओ, मैं तुम्हारे लिए श्राप देता हूं, तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण सब भिकमंगा हो जाए। उधर से उसने भी श्राप दे दिया भृगु जी ने, तेरे जैसे शिव के गण पाखंडी हो जाए। भगवान शंकर को लगा राम राम, ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह। सब एक दूसरे को आपस में श्राप दिए जा रहे हैं। शंकर जी ने सोचा हमको चल देना चाहिए यहाँ से, सोई भगवान चले गए। लेकिन दक्ष की जो अग्नि थी ना, वो शांत नहीं हुई। पुनः कुछ समय के बाद में एक यज्ञ किया, सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन भोलेनाथ को उसने निमंत्रण नहीं भेजा। भोलेनाथ कैलाश पर कथा कर रहे हैं बैठ करके, देवता विमान ले लेकर के जा रहे हैं कनखल की ओर, हरिद्वार में। और कहते हैं सती कथा सुन रही है बैठ करके। तो सती की जो बहन थी ना, इशारे इशारे में कह रही थी, सती अभी तू यहीं बैठी है, पिताजी ने यज्ञ किया है, वहां नहीं चलना। सती का ध्यान विमानों की तरफ गया, कथा से छूट गया ध्यान। सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, जाते चले सुंदर विधि नाना, जाति चले सुंदर विधि नाना, जाते चले सुंदर विधि नाना। सती का ध्यान गया विमानों की ओर। भोलेनाथ ने कहा, सती कहाँ देख रही है? बोले, प्रभु इन विमानों को देख रही है। तुमको पता है ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, हाँ मेरे को पता है, लेकिन तू बता कहाँ जा रहे हैं? बोले, महाराज आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है, उसमें जा रहे हैं। हम भी चलेंगे ना? भोलेनाथ ने कहा, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों? बोले, हमारे लिए कोई निमंत्रण थोड़ी है जो हम जाएं। सती बोली, महाराज निमंत्रण तो जरूर भेजा होगा, हो सकता है डाक गड़बड़ा गई हो, आकर नहीं पहुंचा हो निमंत्रण। भोलेनाथ ने कहा, बगैर निमंत्रण के हम नहीं जाएंगे और हमारे लिए निमंत्रण भेजा नहीं। सती कहती है, महाराज ऐसे तो हो नहीं सकता, निमंत्रण तो जरूर भेजा होगा। सती तू कहती है तो ठीक है, लेकिन ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर लोग देख कर के मुंह मोड़ ले। आबत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तो तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन पर से में। ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा, महाराज आपको कैसे पता चला कि हम जाएं और हमको देखकर वहां मुंह मोड़ ले? तब भोलेनाथ ने वो प्रसंग सुनाया उस दिन का। मैं एक बार तेरे पिता के स्वागत में खड़ा नहीं हुआ, तेरे पिता ने मेरे लिए हजारों गालियां दी, मैं चला आया, लेकिन इसलिए उसने निमंत्रण नहीं दिया। सती बोली, ऐसे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं। हम जाएंगे ना तो पिताजी तो हमसे माफी मांगेंगे, बेटी तू खूब आई, मैं भूल गया तेरे लिए निमंत्रण।
शंकर जी ने कहा नहीं, कभी नहीं। 3 जगह बिना बुलाए जा सकते हैं, छूट है। गुरुदेव के यहाँ, अपने गुरु के यहाँ बगैर बुलाए जाओ, अपने मित्र के यहाँ बगैर बुलाए चले जाओ, और भगवान के मंदिर में बगैर बुलाए जाओ। बाकी तो बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने कहा मैं तो जाऊंगी, आप आज्ञा दें। सती चली। भोलेनाथ ने सोचा राम राम चली जाएगी क्या सचमुच? सती जाने लगी। भोलेनाथ ने मुड़कर के देखा, लेकिन सती ने सोचा चलो हमारे स्वामी हैं, पति हैं, एक बार और पूछ लूं, एक बार और पूछने गई। स्वामी जी मैं चली जाऊं फिर? भोलेनाथ नहीं बोले। सती चल पड़ी। अब बहुत दूर चली गई सती, तो भगवान ने नंदीश्वर से कहा नंदी इसको आदर के साथ विदा करके आओ, जाओ। नंदीश्वर भूत प्रेत आदि गण माता सती के साथ गए यज्ञ में। तो सती के ना आने का दुख यदि था तो केवल सती की माता प्रसूति को था, और किसी को नहीं। और दक्ष ने तो पूरे नगर में अनाउंस करवा दिया, सूचना करवा दी कि शिव का कोई भी सदस्य यहाँ आए कोई बात भी नहीं करेगा। सती गई, गांव में प्रवेश किया। सती को देख करके गांव वालों ने मुंह मोड़ लिया। लेकिन सती ने सोचा ये तो गांव वाले हैं, इनका क्या है, ये तो मुंह मोड़ सकते हैं। अंदर गई, महल में पहुंची। जो सती की माता प्रसूति ने सती को देखा, आहा आनंदित हो गई। एक ना आने का दुख यदि था तो केवल उनकी माता को। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता। प्रसूति को केवल दुख था कि मेरी बेटी नहीं आई, और जो सती को देखा हृदय से लगा लिया, बेटी खूब आई। भगनी मिली, सती की जो बहन थी ना, मजाक करने लगा सती से। अरे बहन सती, जब तेरा विवाह हुआ था तो तेरा पति नंग धड़ंग रहता था, आजकल कुछ कपड़े वपड़े पहनने लगा या ऐसे ही घूमता रहता है? सती के दिल पर बड़ी चोट पहुंची। एक सखी बोली, एक बहन, अरे बहन सती, हमने सुना था जब तेरा ब्याह हुआ था तो तेरे पति के पास कोई रहने के लिए मकान वकान नहीं था, अब कोई कमरा वमरा बनाया या शमशान में रहते हो अब भी? बड़ी परिहास। भगनी मिली बहुत मुस्काता। कुछ लोगों की कटु भाषा बोलने की आदत होती है, जो हमेशा उनके मुख से जहर ही जहर निकलता, लावा ही लावा। एक बार एक राजा ने महल बनवाया, बड़ा सुंदर, वास्तु पूजन भी नहीं हुआ। सारा गांव उस महल को देखने गया, लेकिन गांव का एक सरपंच बिल्कुल नहीं गया। राजा ने सोचा सरपंच नहीं आया, उसको बुलाया। सरपंच साहब, राजा ने याद किया, गया। जी साहब। बोले हमने महल बनवाया, देखो इसमें कोई कमी तो नहीं, कैसा है? अब इसका वास्तु पूजन होना है। सरपंच ने घूम करके वो देखा। बोले महाराज, महल बहुत अच्छा है आपका, लेकिन इसका जो दरवाजा है ना बड़ा छोटा है। राजा ने कहा तो दरवाजे से तेरे लिए क्या आपत्ति? सरपंच बोला महाराज आपत्ति मेरे लिए नहीं है, आपत्ति आपको है। क्यों? बोले आप जब मरोगे तो बाहर कैसे निकालेंगे आपको?
राजा ने सोचा राम राम बड़ा कटु बोल रहा है, वास्तु पूजन भी नहीं हुआ, गृह प्रवेश भी नहीं हुआ। राजा ने उसको बंद कर दिया जेल में। पीछे से उसकी पत्नी आई खोजती खोजती, हमारे स्वामी जी आए हैं क्या महाराज? बोले बिल्कुल। कहाँ हैं? बोले वो हमने बंद कर दिए, बंदी गृह में, जेल में डाल दिए। क्यों महाराज, ऐसा क्या हो गया उनसे? बोले आए थे और कह रहे थे कि महल तो बहुत अच्छा है लेकिन दरवाजा छोटा है, आप मरेंगे तो बाहर कैसे निकालेंगे? पत्नी बोली बिन में बिल्कुल अकल की नाम की चीज नहीं, बाहर निकालने की जरूरत क्या है, अंदर ही पचार देंगे, अंदर ही जला देंगे। राम राम। राजा ने सोचा पूरा परिवार ही ऐसा है क्या उसको भी बंद कर दिया। बच्चे खोजने आए, हमारे माता पिता आए हैं क्या? राजा ने कहा बिल्कुल। लेकिन आपके माता पिता ठीक नहीं बोलते, बड़ा कड़वा बोलते हैं। क्या कह दिया उन्होंने? बोले हमने महल बनवाया, इतना सुंदर, वास्तु पूजन भी नहीं हुआ, गृह प्रवेश भी नहीं हुआ, और आपके पिताजी कह रहे हैं कि इसका दरवाजा छोटा है, आप मरोगे तो बाहर कैसे निकालेंगे? और आपकी माताजी कहती है कि बाहर निकालने की जरूरत क्या है, अंदर ही जला दिया जाएगा। बेटा बोला उन दोनों में अकल नाम की चीज ही नहीं, काट काट कर बाहर निकाल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। राम। तो कुछ लोग बड़े कड़वे होते हैं। तो सती की जो बहन है ना, बड़े कड़वे वचनों का वक्तव्य कर रही है। सती, तेरा पति पहले कपड़े नहीं पहनता, कुछ पहनने लगा कि नहीं? अब कुछ कमरा बमरा बनाया कि नहीं? सती के दिल पर बड़ी चोट पहुंची, लेकिन जैसे ही सोचा ये तो बहन है, कुछ भी कह सकती है। यज्ञ मंडप की ओर गई। यज्ञ मंडप में देखा छोटे छोटे देवताओं के भी भाग रखे हुए थे, लेकिन भोलेनाथ का उस यज्ञ में कोई भाग नहीं। सती ने देखा, राम राम, माथा खराब हो गया। हवन कुंड में जल करके भस्म हो गई। तो कहते हैं दक्ष के हवन कुंड की अग्नि माता सती के शरीर को जलाने में समर्थ नहीं हुई, तो माता सती ने योग अग्नि से अपने शरीर को जलाकर भस्म किया। अस कहीं योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकार मच गया यज्ञ मंडप में। नारद जी ने दौड़ लगाई सीधी कैलाश पर, भोलेनाथ गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले महाराज जैसे हम थे ऐसे ही आप भी हो गए। बोले मतलब यही है प्रभु, सती माता अपने पिताजी से मिली, उस दुष्ट ने ऐसा धक्का मारा, बेचारी जलकर भस्म हो गई। नारद जी उस समय के पत्रकार थे, और पत्रकारों की तो होती है चटपटी खबर प्रदान करने की आदत। तो ऐसी चटपटी खबर प्रदान करी कि भोलेनाथ का माथा गरम, एक जटा उखाड़ी, पटक कर मारा, वीरभद्र प्रकट हो गया। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र को आज्ञा दी, हे वीरभद्र जाओ, दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर दो। दक्षम स यज्ञम जही, जाओ। वीरभद्र चला। उधर जैसे ही सती मैया मरी तो नंदीसर आदि जो गण गए थे ना, हाहाकार किया, तो उनको पीट पीट करके भगा दिया देवताओं ने। अब वीरभद्र चला, वीरभद्र के साथ नंदीश्वर आदि भूत प्रेत गण सब चले। वीरभद्र के पहुंचते ही पूरी यज्ञशाला के ओर बड़ी तेज हवा, आंधी, अंधड़, सभी सोचने लगे भैया ये क्या हो गया, एकदम ऐसे अंधेरा सा। कोई सोचने लगा है कि शायद हो सकता है गाय एक साथ आ रही है जो उनके चरणों से धूल उड़ रही है, उससे ये वातावरण ऐसा हो गया। एक ने कहा ये गायों के आने का समय नहीं है, कोई कह रहा है आंधी आ गई, बवंडर आ गया। ऐसे सोच ही रहे थे, इतने में वीरभद्र पहुंच गया और जितने भी देवता थे ना सबको बंदी बना लिया।
बंदी बना करके नंदीश्वर आदि वालों ने कहा, गणों ने कहा, प्रभु ये जो भृगु जी है ना, इस यज्ञ के यज्ञाचार्य, हम पिट रहे थे और ये दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे। उस समय वीरभद्र ने एक झटका मारा, सारी दाढ़ी नोच ली भृगु जी की। महाराज ये पूसा देवता, हम पिट रहे थे और ये ही कर कर हमारी ओर हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक मुक्का मारा, सारी बत्ती सी बाहर निकाल दी। महाराज ये पूसा देवता, हम पिट रहे थे, ये हमारी तरफ आंखें मटका रहे थे। वीरभद्र ने दोनों आंखें बाहर निकाल दी, देवताओं को खंड वंड कर दिया और दक्ष का सिर काट करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। यज्ञशाला में गए, यज्ञ मंडप में भंडारे का सामान रखा तो राते के कुंड में ही हर हर महादेव नहाने लगे। यज्ञ को तहस महस कर दिया, बांस बल्ली सारी उखाड़ करके पट गए, आ गए कैलाश पर। इधर सारे देवता खंडित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज देखो हमारी क्या दुर्दशा कर दी वीरभद्र ने। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया उस यज्ञ में तुम क्यों गए? हमारे लिए भी निमंत्रण था, हम तो नहीं गए। विष्णु भगवान को भी निमंत्रण था, वो भी नहीं गए। जहां शिव का अपमान है वहां कौन जाए, तुम क्यों गए? सारे देवता बोले, महाराज अब खाई सो खाई, आ गए खाएं तो राम दुहाई, अब की बार गलती नहीं करेंगे, अब हो गई जो हो गई, लेकिन अब तो करो। सोई ब्रह्मा जी ने कहा, चलो हमारे साथ भोलेनाथ को प्रसन्न कर दे। सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ भोलेनाथ के यहाँ आए, हाथ जोड़कर प्रसन्न करने लगे भोलेनाथ को। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, गौरीनाथ तुम्हारी जय जय हो, गौरीनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, गौरीनाथ तुम्हारी जय जय हो, गौरीनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलानाथ तुम्हारी जय जय हो, गौरीनाथ तुम्हारी जय जय हो, ओ भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, गौरीनाथ तुम्हारी जय जय हो। सारे देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी भोलेनाथ के पास पहुंचे, प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा, आइए पितामह आज्ञा करें। भोलेनाथ ने कहा, आज्ञा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज इन पर कृपा करो। विचारों को सबको खंडित कर दिया। भृगु जी सामने आ गए, महाराज मुझको देखो, एक ही झटके में सारी दाढ़ी नोच ली, और मेरी आदत है कि मैं बगैर दाढ़ी पर हाथ फेरे नहीं रह सकता, मेरी आदत में आ गई महाराज। भगवान शंकर ने कहा, भाई पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ी बहुत दाढ़ी आ जाएगी, उससे अपना काम चलाओ। भृगु जी ने कहा, बस महाराज इसी से हो जाएगा गुजारा। पूसा देवता, महाराज देखो एक ही मुक्का ऐसा मारा कि 32 दांत नीचे गिर गए। शंकर जी ने कहा, भैया दांतों की कोई आवश्यकता नहीं, अब सत्तू घोल घोल कर पियो। भगत देवता आए, महाराज देखो मेरी तो आंखें ही फोड़ दी। भगवान ने कहा, जाओ हमारा आशीर्वाद है, समदृष्टि से तुम सबको देख सको। इस प्रकार आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज उस यज्ञ को भी पूर्ण करिए ना। शंकर जी ने कहा, हमारे लिए जब यज्ञ में भाग ही नहीं मिलेगा तो हम क्यों पूर्ण करें। ब्रह्मा जी ने कहा, जरूर मिलेगा, चलो। भोलेनाथ आए यज्ञ को पूर्ण करने। भोलेनाथ ने कहा, भैया यजमान को बुलाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज यजमान का धड़ तो ये पड़ा और सिर तो हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। जो ससुर जी की दुर्दशा देखी भोलेनाथ ने दया आ गई, बकरे का सिर लगाया, जीवित कर दिया, और बकरे की भाषा में ही फिर भोलेनाथ की स्तुति गाई दक्ष ने।
इसीलिए जो भोले के भक्त होते हैं ना, शिव मंदिर में जाकर के करते हैं बम बम भोले, तो बकरे की भाषा स्त्री गाई, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, यज्ञ को सफल किया, आ गए समाधि में बैठ गए। इधर माता सती ने मरते मरते भगवान विष्णु से एक प्रार्थना की और एक वरदान मांगा। सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा। माता सती ने कहा भोलेनाथ मुझको जीवन जब जब पति मिले तो भोलेनाथ मिले, ऐसा वरदान। भोलेनाथ की भक्ति का आश्रय दे, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, शिव के चरणों की भक्ति मुझको मिलती रहे जन्म जन्म। भगवान के वचन से फिर वही माता सती हिमालय के घर में पार्वती के रूप में पुनः प्रकट हुई। तहि कारण हिम गर ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। पार्वती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन नारद जी उधर से निकले, पार्वती की हस्तरेखा देखने को बुला लिया। हिमालय जी ने कहा नारद जी हमारी एक बेटी हुई है, इसकी हस्तरेखा देखो ना, इसको कैसा पति मिलेगा। नारद जी अंदर गए, जो पार्वती के हाथ को देखा, नारद जी ने कहा इसके लिए जो पति मिलेगा ना उसके लक्षण ठीक नहीं है। क्यों? बोले वो सबसे अलग होगा, कपड़ा नहीं पहनेगा, बबूती रमाएगा, सिर पर जटा जूट होगा, एक हाथ में त्रिशूल होगा, डमरू होगा, बागंबर ओढ़े होगा, बड़ा अलग होगा, अमंगल वेश वाला। हिमालय जी ने कहा नारद जी दक्षिणा कम पड़ रही हो तो बता दो, शुद्ध शुद्ध बात करो। तो ऐसा कौन है? तब नारद जी कहते हैं हिमालय सामर्थ्य के लिए कभी दोष नहीं लगता। यदि आप पानी पी रहे हो और पानी पीते आपके पानी में मक्खी गिर जाए तो आप पानी को पियोगे क्या? बताओ, पियोगे? फेंक दोगे ना पानी को। और यदि पानी के स्थान पर उस गिलास में चाय हो तो पियोगे? चलो चाय को भी फेंक देते हैं, लेकिन उसी गिलास में यदि दूध हो तो फेंकेगा कोई? लेकिन चलो कोई कोई दूध को भी फेंक दे। लेकिन यदि उसी गिलास में दूध की जगह पर घी हो तो मक्खी को भी निचोड़ कर इसमें कौन सी हड्डी है? क्योंकि सामर्थ्यवान को दोष नहीं, समर्थ को नहीं दोष। इसलिए इसके लिए जो पति मिलेगा ना वो सामर्थ्यवान होगा। मेरे भोलेनाथ की यही पहचान है, यही पहचान है, हाथ में डमरू जाके सिर गंगधार है। मेरे भोलेनाथ की यही पहचान है, यही पहचान है, हाथ में डमरू जाके सिर गंगाधार है। मेरे भोलेनाथ की यही पहचान है, यही पहचान है, हाथ में डमरू जाके सिर गंगधार है। मेरे भोलेनाथ की यही
पहचान है, यही पहचान है। हाथ में डमरू जाके सिरे गंगाधार है। तो पहचान है। एक हाथ में त्रिशूल विराजे, दूजे हाथ में डमरू साजे। दूसर हाथ में डमरू साजे। एक हाथ में त्रिशूल विराजे, दूजे हाथ में डमरू विराजे। दूसरे हाथ में डमरू विराजे। मेरे भोलेनाथ की, मेरे भोलेनाथ की यही पहचान है, यही पहचान है। हाथ में डमरू जाके सिर गंगाधार। मेरे भोलेनाथ की यही पहचान है, यही पहचान है। हाथ में डमरू जाके सिर गंगाधार है। नारद जी ने बता दिया पार्वती के लिए ऐसा पति मिलेगा, ये लक्षण होंगे जिसके अंदर ऐसा पति मिलेगा। ऐसा कौन है? बोले हिमालय जी। ऐसा एक ही है केवल, कौन? शंकर। सम करोति कल्याणम इति शंकरा। जो सबका समान रूप से कल्याण करे वो है शंकर। ऐसा पति मिलेगा इसको। इस तरह हिमालय जी के यहाँ से नारद जी लौट पड़े। नारद जी के कहने से माता पार्वती ने भोलेनाथ का भक्ति किया। इधर ताड़कासुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ। ताड़कासुर देवताओं को सताने लगा और ताड़कासुर को वरदान था कि शिव के अंश से जो पुत्र होगा उसके हाथों मारा जाएगा, उसके हाथों। अब शिव के कोई पुत्र है नहीं तो मरे कैसे?
सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास आए, प्रभु रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बोले ताड़कासुर नाम का एक असुर सता रहा है हमको। शंकर जी ने कहा शीघ्र मारा जाए ताड़कासुर। बोले ऐसे नहीं मरने वाला। बोले तो? बोले तुम्हारे अंश से जो पुत्र होगा ना तब मरेगा। अच्छा, तो हमारे पुत्र कैसे हो, हम तो अकेले हैं। बोले आपका ब्याह कराया जाएगा। तो ऐसे नहीं करने वाला मैं कन्या खुद देखूंगा। तो शंकर जी ने सप्त ऋषियों को भेज करके पार्वती की परीक्षा ली। पार्वती परीक्षा में पास हुई। इधर ब्याह की तैयारी होने लगी। कैलाश पर एक दिन शंकर जी बैठे हैं। नंदीश्वर ने कहा शंकर जी हमारे घर में कुछ नहीं, दुनिया के पास सब कुछ होता है, फिर भी कितनी चिंता होती है ब्याह की, आपको कोई चिंता नहीं? शंकर जी ने कहा जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो चिंता क्या करना, किसकी चिंता हो तो चिंता करें। विवाह की तारीख आने लगी। नारद जी ने कहा भोलेनाथ ब्याह में कोई निमंत्रण पत्र भी देना है क्या? भोलेनाथ ने कहा बिल्कुल, और सबसे पहले जो निमंत्रण देना है ना वो मेरे जो निजी है ना खास उनके लिए देना। अच्छा कौन के लिए? बोले भूत प्रेत पिशाच। नारद जी ने सोचा राम राम, जब पहला ही निमंत्रण इनको जा रहा है तो ब्याह शांति से होने वाला नहीं। नारद जी सबके पास निमंत्रण देने गए, भैया फलानी तारीख को इतने बजे कैलाश की तलहटी से बारात जाएगी, अपने आप आ जाना, कोई बुलाने नहीं आएगा। तो कहते हैं कि किस किस को दूं? कि भैया हमारी बारात में सब चलेंगे, एक हिमालय का घर छोड़ दो, वहां हमको बारात लेकर जाना है। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। बाकी पूरो जगत है बराती, बाकी पूरो जगत है बराती। बाकी पूरो जगत है बराती। बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए। संग में सरस्वती आई बीना बजाती, बाकी पूरो जगत है बराती।
हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। बाकी पूरो जगत है बराती, बाकी पूरो जगत है बराती। बाकी पूरो जगत है बराती। बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। विष्णु लोक से विष्णु जी आए। ओ विष्णु लोक से विष्णु जी आए। विष्णु लोक से विष्णु जी आए। विष्णु लोक से विष्णु जी आए। संग में लक्ष्मी जी आई मुस्काती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। 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 हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरो जगत है बराती। बाकी पूरो जगत है बराती। बाकी पूरो जगत है बराती। ओ बाकी पूरो जगत है बराती। बाकी पूरो जगत है बराती। ओ बाकी पूरो जगत है बराती। बाकी पूरो जगत है बराती। ओ बाकी पूरो जगत है बराती। बराती। कह दिया एक हिमालय के घर जाना है, बाकी सारा जगत बारात में चले जाओ। नारद जी ने सब जगह निमंत्रण दे दिया। सारी बारात हिमालय की नगरी को जाने के लिए तैयार थी। आई कैलाश की तलहटी में। इधर भोलेनाथ का श्रृंगार किया नंदीश्वर और नारद ने। भोलेनाथ को बिठाया। बाबा अब देखो तुम्हारा ब्याह आ गया, तो मुकुट वुकुट है कि नहीं तुम्हारे पास? दूल्हे के लिए मुकुट की आवश्यकता होगी। भोलेनाथ ने कहा हमारे पास तो कोई मुकुट है नहीं। तो कहते हैं सांप को ही लपेट दिया जटाओं में और ऊपर कर दिया, वही मुकुट बन गया। एक गले में 2-4 तरह के सर्प गले में लटका दिए। भुजगेंद्र हारम, हार बन गया। बड़ा सुंदर सुंदर श्रृंगार किया भोलेनाथ का। शिव ही शंभुगन करई सिंगारा। शिव ही शंभुगन करे ही सिंगारा।
लूटे और मोर सवारा। कुंडल कंकन पहरे प्याला, कुंडल कंकन पहने प्याला। तन विभूति पटके हरि छाला, अगे विभूति पटके हरि छाला। स्वागत श्रृंगार किया। भोलेनाथ नीचे आए उतर करके कैलाश से। नंदीश्वर को सजाया गया। नंदीश्वर पर बैठने के लिए भोलेनाथ तैयार हो। नारद को बुलाया, नारद इधर आओ, एक बात बताओ, बारात आगे रहेगी या दूल्हे आगे रहेगा? नारद जी ने कहा, बाबा ऐसे पूछ रहे हो जाने मेरो ब्याह हो जाएगा, लेकिन मैंने सुना है कि दूल्हे आगे रहता है और बारात पीछे चलती है। सोही भोलेनाथ नंदी पर उल्टे बैठ गए। नंदी का मुंह इधर और भोलेनाथ का इधर। नारद जी ने कहा, बाबा सीधे तो बैठ जाओ, नहीं उल्टा ही आना पड़ेगा वहां से भी। शंकर जी ने कहा, भैया आप देख, बैठ गया जो बैठ गया। मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, और देखते देखते हो जाए एक। मैं बारात को देखूंगा और बारात मुझको देखेगी, तभी तो आनंद आएगा। सोई बाबा नंदीश्वर पर चढ़ गए शंकर जी। नंदीश्वर पे चढ़ गए भोला, तीनों डमरू बजाए बराती चल दिए। ओ बराती चल दिए, बराती चल दिए। नंदीश्वर पे चढ़ गए भोला, तीनों डमरू बजाए बराती चल दिए। ओ बराती चल दिए। तरह तरह के देख बराती, भूले नहीं समाये बराती चल दिए। बराती चल दिए, बराती चल दिए। ओ बराती चल दिए। अनेक प्रकार के बराती, किसी के कई हाथ हैं, किसी का एक भी पैर नहीं, दूसरे के कंधों पर लटक कर चल रहा है। बाबा तुलसी ने लिख दिया कि जस दूल्हा तस बनी बराता। भैया जैसा दूल्हा है ना, ऐसी बरात भी। तरह तरह के देख बराती, भूले नहीं समाय बराती चल दिए। ओ बराती चल दिए, बराती चल दिए। तरह तरह के देख बराती, भूले नहीं समाय बराती चल दिए। बराती चल दिए, बराती चल दिए। बराती चल दिए। चली है बारात। चलते चलते बारात हिमालय की नगरी में पहुंच गई। विष्णु के पार्षद अलग से चले गए विष्णु भगवान के साथ कि भैया इनके साथ चलेंगे तो ऐसा खाना जो इनको मिलेगा ना, वो हमको भी मिलेगा। छोड़कर चले गए। ब्रह्मा जी के साथ आए, वो भी चले गए। इंद्रलोक से आए, वो भी अलग चले गए। शांति से सुने भैया, 10 मिनट सब चले गए। अब सबसे अंत में जो पेवर बारात थी वो रह गई, शुद्ध बारात। गांव के छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना दूल्हा देखने के लिए, अपनी मैया से कहा, मैया मैं दूल्हा देखाऊं? मैया ने कहा, जा बेटे। दूल्हा देखने के लिए आए और जो शंकर जी के रूप को देखा तो जो बड़े बड़े बच्चे थे ना वो तो भाग गए, और छोटे मोटे तो बेचारे वहीं गिर गए। दूल्हे देखकर घर पहुंचा, मैया ने हाथ पकड़ा, बता बेटा दूल्हा कैसा है? बच्चा बोला, मैया पहले ये बता दुबकू कहां कहां छुपू? दूल्हा नहीं, साक्षात यमराज आ गया धरती पर।
छोटे छोटे बच्चे जो सोए थे बेचारे डर के मारे। शंकर जी ने कहा नारद जी इन बच्चों से पूछो ना कोई झगड़ा हो तो कि बेटी वाले का घर कहाँ है। बच्चों ने सोचा प्यारे तेरे से पूछी और तेरा राम नाम सत्य सीधा। जो जग रहे थे वो भी सो गए थे, कोई नहीं बता पाया। इधर से विष्णु भगवान के कुछ लोग घूमने आए, उन्होंने उनको बताया जनवासा, वहां जाकर गए। जनवासे में बैठ गए। हिमालय जी ने नारद जी से कहा नारद जी जरा दूल्हे सरकार से कहो कि अपने कपड़े वपड़े ठीक करके बैठे, हमें उनको मीठा पानी पिलाना है। नारद जी ने कहा दूल्हे के पास कपड़े तो है ही नहीं, ठीक क्या करेगा। लेकिन नारद जी ने कहा एक काम ना करो हिमालय जी, यदि आप कहो तो मैं दूल्हे को बाहर ही ले आऊं, आप यहीं आरती उतार लेना, पान खिला लेना। हाँ ये ठीक रहेगा। नारद जी ने सोचा उसमें तो बहुत भरे पड़े, यहाँ तो अकेला ही आएगा कम से कम। दरवाजे पर लाए, मीठा पान खिलाया। शंकर जी की सास मैना आरती उतारने आई। सोही नंदी पर उल्टे बैठे ही थे बोले ना। मैना ने कहा शंकर जी की सास ने नारद जी जरा दामाद से कहो ना कि अपना मुंह इधर करे। शंकर जी ने कहा नारद जी ने कहा मेरे बाप उधर को मुंह कर, तेरी सास कुछ खिलाएगी पिलाएगी तेरे लिए। शंकर जी ने कहा मैं उधर को मुंह करूं, इसके बजाय तू नंदी को ही घुमा दे ना। नंदी को घुमा दिया। मैना आरती लेकर आई, थाली सजाई। मैना शुभ आरती सवारी, मेरा शुभ आरती सवारी। संग सुमंगल गावहि गारी, संग सुमंगल गावहि गारी। मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी। शंकर जी की सास आई, मैना आरती उतारी। आरती का एक नियम होता है, जब आरती करते हैं ना तो आरती करने वाले का ध्यान दीपक की तरफ होना चाहिए। जैसे ही मैना आरती उतारने लगी ध्यान ऊपर गया, और ऊपर जाते जाते ध्यान शंकर जी पर गया तो आरती की थाली नीचे गई और गालियां देने लगी। कौन को? अब गाली किसको लगती है ब्याह में? बिचौलिया को। और बिचौलिया कौन है? श्री नारद। नारद का मैं कहा बिगारा, नारद का मैं कहा बिगारा। भवन बसत जी में मोर गुजारा, भवन बसत में मोर गुजारा। भवन बसत जी में मोर गुजारा, भवन बसत जी में मोर गुजारा। नारद का मैं कहा बिगारा, नारद का मैं कहा बिगारा। हे नारद मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने मेरे बसते हुए घर को उजाड़ दिया? इस बाबले पति के लिए मेरी बेटी से तपस्या करवाया? क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? नहीं नहीं नहीं। नारद जी शंकर जी को लेकर अंदर गए, कहने लगे अब ब्याह ब्याह होना नहीं है, लगता है उल्टा चलना पड़ेगा। लेकिन बिचौलिया है, मरते दम तक आस रहती है, कोशिश करता है, कोशिश करता हूं। अंदर गया, समझाया, लेकिन पार्वती ने कहा मां तू क्यों वैसे ही कलंक ले रही है? यदि मेरे भाग में बाबला पति लिखा है ना तो वही मेरे को स्वीकार है। मैं ब्याह करूंगी तो शंकर के साथ करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी ही रह जाऊंगा। देखो हल्ला ना करे, शांति से बैठकर, और नहीं कल से ये भी नहीं मिलने वाला। तो ब्याह करूंगी तो शंकर से। तो पार्वती बहुत अच्छी बोली, आइए राम रस भी पीते रहिए, और ये शरबत वरबत जूस क्या मिला है आपको?
ये भी पीते रहिए। तो पार्वती ने क्या कहा, मैया तू क्यों कलंक ले रही है? यदि मेरे मैं बाबला पति लिखा है ना, तो यही मुझे स्वीकार है। भमरिया मेरी डर दया लटधारी के संग, भमरिया मेरी डार दया लटधारी के संग, भमरिया मेरी डर दया लटधारी के संग, भमरिया मेरी डार दया लटधारी के संग, लटधारी के संग सखिया लटधारी के संग, लटधारी के संग सखीरी लटधारी के संग, भमरिया मेरी डर दया लटधारी के संग, भमरिया मेरी डार दया लटधारी के संग। भमरिया मेरी डर दया लटधारी के संग, भमरिया मेरी डार दया लटधारी के संग, भमरिया मेरी डर दया लटधारी के संग, भमरिया मेरी डार दया लटधारी के संग। शेरन पी जाए कुटी तमाकू, शेरन पी जाए भंग, शेरन पी जाए कोटी तमाकू, शेरन पी जाए भंग, और मीड़ मीड़ के खावे धतूरो रहे नशे में चंग, भमरिया मेरी डार दया लटधारी के संग, भमरिया मेरी डार दया लटधारी के संग। कोई तो चढ़ रहे हाथी घोड़ा, कोई चढ़े तो रंग, कोई तो चढ़ गयो हाथी घोड़ा, कोई चढ़े तुरंग, कोई तो चढ़ रहे हाथी घोड़ा, कोई चढ़े तो रंग, कोई तो चढ़ गयो हाथी घोड़ा, कोई चढ़े तुरंग। मेरे पति को बूढ़ो ना दिया उड़े पवन के संग, भमरिया मेरी डार दया लटधारी के संग, भमरिया मेरी डार दया लटधारी के संग।
भैया मेरी डार दया लठधारी के संग 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 लठधारी भैया मेरी डार दया लठधारी के संग भैया मेरी डार दया लठधारी के संग भैया मेरी डार दया लठधारी के संग बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब तो ठीक है। बड़ी शिकायत आ रही थी महाराज भजन नहीं गाते, आनंद नहीं आया अभी। चलो बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आपकी तो आवाज भी नहीं आ रही, जूस भी आया फिर भी। पार्वती ने कहा मैया ब्याह करूंगी तो शंकर के साथ, क्यों कलंक ले रही हो व्यर्थ में। विधि के जो विधाता के अंक हैं ना वो नहीं मिट सकते, इसलिए तो नारद जी आए अंदर, समझाया नारद जी ने, जैसे तैसे बात बन गई और लेकर के आ गए भोलेनाथ को भी विवाह मंडप में। भैया हल्ला बहुत हो रहा है, ऐसे तो कथा नहीं होगी। श्री राधे। आप मान जाओ ना, हल्ला ना करो, फिर मुझको गाना पड़ेगा एक भजन और। समझाए ते समझ न पावे, ऐसे ते भगवान बचावे। अब आपको जो नाश्ता था हो गया, बैठे रहो आराम से। बड़ी अच्छी अच्छी भजन सुनाएंगे आपको और कथा भी सुनाएंगे, लेकिन आप शांति पकड़े तो। भोलेनाथ को लेकर के आए विवाह मंडप में। नारद जी ने पंडित जी से कहा, जो ब्याह कराने वाले पंडित जी थे उनसे, पंडित जी महाराज यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए आप ऐसा करिए पहले विवाह करा दो, फेरा पार दो और उसके बाद में जो क्रियाकलाप है ना वो करते रहना। पंडित जी ने कहा देखो नारद जी ऐसा है, ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम विवाह करा देंगे, फेरा बांट देते हैं, लेकिन 3 प्रश्न होते हैं वो पहले ही पूछने पड़ते हैं, बाद में वो 3 प्रश्न कोई काम के नहीं होते। अच्छा बैठ गए विवाह में। पंडित जी ने सबसे पहला प्रश्न पूछा, दूल्हे राम जी अपने बाप का नाम बताइए। शंकर जी ने कहा हमारा बाप तो कोई है ही नहीं। पंडित जी ने कहा तो भैया विवाह भी नहीं होगा, तुम खानदानी नहीं हो। चुप हो गए शंकर जी। पंडित जी ने फिर कहा दूल्हे राम जी अपने बाप का नाम बताइए। नारद जी ने कहा शंकर जी से, अरे किसी का नाम बता दो, ब्याह होना चाहिए। बोले खामा खामे हम किसी को बाप क्यों बनाए। बोले फिर भी तो बता क्या बताऊं। नारद जी ने कहा कह दो कि विरंच। विरंच के 2 अर्थ हैं, ब्रह्मा और विष्णु, लेकिन यहाँ विष्णु। पंडित जी हमारे पिताजी का नाम, हमारे बाप का नाम विरंच है। पंडित जी ने कहा ओहो राम राम, कितना सुंदर नाम है। अब दूल्हे राम जी अपने बाप के बाप यानी बाबा का नाम बताइए। शंकर जी ने कहा बाप तो न जाने कैसे मिला, बाबा कहां से लाए।
नारद को बुलाया, इधर आ। नारद जी ने कहा, अब की बार कह दो ब्रह्मा। ब्रह्मा के वैसे भी दाढ़ी है। पंडित जी, हमारे बाबा का, हमारे बाप के बाप का नाम ब्रह्मा है। पंडित जी ने कहा, ओ हो कितना अच्छा नाम है। अब तीसरा प्रश्न किया, दूल्हे राम जी, अब अपने बाबा के बाप का नाम बताइए। सोई नारद जी तो भाग गया वहां से। अब शंकर जी रह गए अकेले, क्या बताएं राम राम। कुछ देर चुप बैठे। पंडित जी को गुस्सा आया, दूल्हे राम जी सुना नहीं, आपके बाबा के बाप का नाम बताओ। शंकर जी ने कहा, सबका बाप मैं हूं, ब्याह हो तो हो, ना हो तो मत। और बात भी सत्य है, उनका कौन माँ और कौन बाप, वही सबके जगत पिता है। ब्याह हुआ, विधि माता पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। वहां की सखियों ने एक ही धर्म एक व्रत ने मां। बेटी, एक ही धर्म है तेरा, एक ही नियम है, एक ही व्रत है। क्या? बोले मन वचन और कर्म से अपने पति की सेवा करना, यही एक पतिव्रता पत्नी का धर्म है। चली जाओ। काय वचन मम पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा करो। काय वचन मम पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा, यही एक पतिव्रता पत्नी का धर्म है। पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी और भगवान को, फिर भोलेनाथ को पार्वती के साथ विदाई दिया। तो आज हिमालय की सखियां गाली गाते हुए, शादियों में तो गाली चलती है, तो एक गाली गा दूं? गा दूं? भाई कभी कभी तो गाली भी मीठी लगती है। रामायण में लिखा है ना, समय सुहावन गारी बिराजा। समय पर तो गाली भी अच्छी लगती है। तो एक गाली गा दूं? चलो अच्छा। तो वहां की सखियां पार्वती को गाली गाते हुए विदाई दिया। ये शंकर है ना, इसके लिए आज इतनी गाली गाएं, दूल्हे के लिए गाली गाती हैं माताएं, और ऐसी खरी खोटी सुनाई कि माथा गर्म हो गया। सब सखियां गाय रही रे, शंकर जी को बाधैया। सब सखियां गाय रही रे। रहने दीजिए, ठीक है। शंकर जी को गालियां देने लगे और फिर ऐसी ऐसी गालियां दी कि बेचारी सखियां गाली देते 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 बुरी बुरी खरी खोटी सुनाने लगी शंकर को। सब सखियां गाय रही रे, शंकर जी को बाधैया। सब सखियां गाय रही रे, शंकर जी को बाधैया। सब सखियां गाय रही रे, शंकर जी को बाधैया। सब सखियां गाय रही रे, शंकर जी को बाधैया। सब
सखिया गाय रही रे शंकर जी को बाधैया। सब सखिया गाय रही रे। एक सखी बोली, हिमालय ने का सोची ई बूढ़े दूल्हे बुलायो। हिमालय ने का सोची बूढ़ो दूल्हे बुलायो। याते बढ़िया या दुनिया में और ना कोई पायो कि आयो भंग खा भैया। सब सखिया गाय रही रे शंकर जी को बाधैया। सब सखिया गाय रही रे। एक सखी बोली, अरे बहन मैंने तो एक बात और सुनी है। बोले कौन सी? ई तो सुल्फा भांग धतूरो दुनिया भर को खावे। ई तो सुल्फा भांग धतूरो दुनिया भर को गावे। ई तो सुल्फा भांग धतूरो दुनिया भर को खावे। ई तो सुल्फा भांग धतूरो दुनिया भर को खावे। इन हालन से मारी गोरा भूखी ही मर जावे। कौन धीर कर मैया सब सखिया गाय रही। शंकर जी को बाधैया। सब सखिया गाय रही रे। एक सखी बोली, अरे बहन मैंने तो एक बात और सुनी है। बोले कौन सी? महल तो महले है नैया के कहाँ रहेगी गोरा। महल तो महले है नैया के कहाँ रहेगी गोरा। तो बीच में नारद जी को बोलना पड़ गया। इतनी देर से अकेली अकेली बोल रही थी, अब नारद जी को मिल गया मौका, बोलना पड़ा। पूरे ब्रह्मांड को मालिक शंकर की जगह का थोरी मन करे वही रहिया। सब सखिया गाय रही रे। शंकर जी को बाधैया। सब सखिया गाय रही रे। शंकर जी को बाधैया। सब सखिया गाय रही रे। शंकर जी को बाधैया। सब सखिया गाय रही रे। शंकर जी को बाधैया। सब सखिया गाय रही रे। इस तरह से गाली गाते हुए माता पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देते हुए और विदा किया। भगवान भोलेनाथ पार्वती को लेकर के आए कैलाश पर। समय आने पर माता पार्वती और भोलेनाथ के संसर्ग से एक पुत्र का जन्म हुआ।
तब जन्मे हूँ 60 बदन कुमारा। तब जन्मे 60 बदन कुमारा। तारक असुर समर देहि मारा। तारक असुर समय के मारा। जो देवताओं को तारकासुर सता रहा था, उसको वरदान था कि शिव के अंश से जो पुत्र होगा उसके हाथों मारा जाएगा। आज माता पार्वती और भोलेनाथ के संसर्ग से पुत्र हुआ। तब जन्मे हूँ 60 बदन